नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद सपा पार्टी का कॉन्फिडेंस इस हाई लेवल तक पहुंच चुका है। सपा पार्टियों में जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। अब तो ये अलग ही मामला देखने को मिल रहा है और ये सब किसकी वजह से हुआ? नाम है डिंपल यादव। जी हाँ, गौर से सुना आपने नाम, जिनको डिंपल यादव कहा गया। चुनाव के वक्त भाभी डिंपल यादव कहा गया था। जैसे अखिलेश को छोटे नेताजी के नाम से नवाजित किया गया, वैसे ही डिंपल यादव को सब भाभी डिंपल यादव कह रहे थे। तो डिंपल यादव ने बैठे बिठाए योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ी मुश्किलाहट तो कर दी है। वैसे तो अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ सबसे प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। लेकिन डिंपल यादव ने जीत के बाद मुलायम सिंह यादव की सीट को अपने नाम करा। मुलायम सिंह यादव की सीट को, जिस पर मुलायम सिंह यादव कई सालों तक अपना कब्जा जमाए बैठे थे, विरासती तौर पर कहें या फिर जनता के प्यार से कहें, उस सीट पर थे। अब उस कुर्सी पर आई हैं डिंपल यादव, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अखिलेश का हाथ सही तरीके से बचाएं। संसद में अगर देखा जाए तो सिर्फ परिवार यानी यादव परिवार से एकमात्र सांसद सिर्फ और सिर्फ डिंपल यादव हैं। एसटी हुसैन उनके साथ नजर आते हैं, लेकिन डिंपल यादव के कंधों पर जिम्मेदारी है कि कैसे योगी सरकार को घेरा जाए। एक सांसद के तौर पर संसद में अपनी आवाज को बुलंद किया जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। अखिलेश पर राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उनकी पार्टी इतनी मजबूत नहीं, लेकिन अगर पति पत्नी मिलकर कोई बड़ी चीज ठान ले तो वो कर दिखा सकते हैं। हमने मैनपुरी चुनाव में देखा कैसे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जनता से वोट मांगते नजर आए थे। जनता ने वोट दिए भी, और ना सिर्फ वोट बल्कि ऐतिहासिक जीत दर्ज करी थी। और उसी के बाद से जो सारा खेल बदला, शिवपाल को चर्चा मिली, आजम खान को नई जिम्मेदारियों को लेकर ऐलान होना शुरू हुआ, राम गोपाल यादव का कद बढ़ता नजर आया, आदित्य यादव कौन है और क्या कर सकते हैं सबने पहचाना, जसवंत नगर करहल सीट कैसे अभी भी यादव परिवार यानी सपा पार्टी के कब्जे में, ये सबने पहचाना था। अब इस तरीके से मामला आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कैसे और आगे मामला बढ़ेगा। तो खैर, ये थे कुछ वो जानकारी जो लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसी क्या खासियत है जो डिंपल यादव ने योगी को झटका देंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में एक महिला के तौर पर डिंपल यादव कई बयानबाजियां करेंगे, जिससे असर दिखेगा। सांसद के तौर पर कहेंगे तो ज्यादा असर दिखेगा, और साथ ही साथ सपा प्रमुख के तौर पर अगर देखा जाए अखिलेश यादव की पत्नी के तौर पर बयान देंगे तो और असर दिखेगा। लेकिन भारी असर तब दिखेगा जब मुलायम सिंह यादव की सीट से, जो कुर्सी से जिन्होंने हासिल करी, अगर उसका नाम लेकर कुछ बयानबाजी करेंगी तो ज्यादा ही असर दिखता नजर आएगा। तो यानी कि डिंपल यादव पूरी तरीके से अपने तौर तरीकों को साफ करती नजर आ रही है, अपनी तमाम ऐलानबाजियों को साफ करती नजर आ रही है, अपनी कयासबाजियों को साफ करती नजर आ रही है, और डिंपल यादव की अब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। तो डिंपल यादव की जीत के बाद ही समाजवादी पार्टी की किस्मत का ताला खुल चुका है, या कह सकते हैं कि डिंपल यानी बड़ी बहू डिंपल के समाजवादी पार्टी में कदम रखने से, सांसद का पद संभालने से उनकी किस्मत के ताले खुल चुके हैं। अब देखते हैं नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ऐसे तमाम चुनावों में कैसी चुनौतियों का सामना करते हैं अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस बात का भी ऐलान कर रखा है। तो ऐसे में डिंपल को भी स्टार प्रचारक की भूमिका मिलती है नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ मैनपुरी चुनाव हारने के बाद काफी आग बबूला हुए थे। उनको उम्मीद थी कि मैनपुरी का गढ़ जीता जा सकता है, जैसे रामपुर का जीता, जैसे आजमगढ़ जीता था, वैसे मैनपुरी से भी उम्मीद थी। लेकिन उम्मीदों पर पानी फेरा डिंपल यादव, शिवपाल, अखिलेश, आदित्य, इन सब ने मिलकर। लेकिन आपको क्या लगता है कि डिंपल की क्या और जिम्मेदारियां बढ़ानी चाहिए, या वो अखिलेश के समर्थन से, अखिलेश के दम से अभी खड़ी भी नजर आ रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।